नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है राज्य, युग, धर्म तथा कलयुग के दोषों से बचने का उपाय नाम संकीर्तन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पृथ्वी राजाओं को देखती है और हंसती है, बोलती है कि ये कितने मूढ़ हैं, ये राजा कितने मूढ़ हैं। बताओ, राज्य लेने के लिए युद्ध करते हैं, जबकि इन्हें पता है कि हम मृत्यु के खिलौने हैं, काल के खिलौने हैं। तब भी ये समझते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी हमारी है और इसके किनारे किनारे जो ये सागर हैं, ये हमारे राज्य की खाइयाँ हैं। यही ये सब समझते हैं और एक दूसरे राजाओं को जीतने के लिए युद्ध करते हैं। युद्ध में कभी इनकी विजय होती है तो कभी पराजय, कभी मृत्यु प्राप्त होती है तो कभी विजय। इन सब का जीवन भी कोई जीवन है, हरदम युद्ध लड़ना। और ये अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में तो नहीं कर सकते और हमें पूरा इतनी बड़ी पृथ्वी को वश में करने चले हैं। बताओ, मुझे वश में करने चले हैं, जो राज्य जीतेंगे उसकी प्रजा को वश में करने चले हैं। ये सब कितने मूढ़ हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान, कलयुग जब आएगा तो इतना स्थिति बेकार होगी वहाँ के जीवों की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के मनुष्यों की, कि वे भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। तो वैसे में जब वे उपासना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, माला नहीं जप सकते भगवान के नाम की, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उन सभी को मुक्ति मिल जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कलयुग जो है उसमें लोगों का मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में। सतयुग में लोग सत्य, हिंसा, अहिंसा और दया, दानवीर थे, लोग दानी थे, सत्यवादी थे। और त्रेता युग में कुछ असत्य आ गए, हिंसा आ गई, पाप आ गया। और द्वापर युग में उनकी वृद्धि हुई, पाप और हिंसा इत्यादि की। लेकिन कल युग में तो न सत्य रहा, न धर्म रहा, न दान रहा, बस पाप, हिंसा और जितना में असंतोष, जो मिले उसमें संतोष ना करना, ये कलयुग में है। सतयुग के लोगों को ध्यान करना पड़ता था, भगवान की उपासना करनी पड़ती थी, कठोर तप करना पड़ता था, तब उन्हें मुक्ति मिलती थी। लेकिन त्रेता युग में कठोर तप की आवश्यकता नहीं थी, हल्का फुल्का भी तप चलता था। उपासना, व्रत इत्यादि त्रेता युग में चलते थे।
और द्वापर युग में व्रत तप वप ज़्यादा नहीं चलते थे, बस व्रत उपासना यही चलती थी, पूजा भगवान की। लेकिन कलयुग में तो वो भी नहीं चलेंगी, भगवान का नाम भी नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कैसे मुक्ति मिलेगी? अगर भूल से कोई पाप हो जाए या फिर आप भूल से भगवान का नाम ले लिए, तब आपको कलयुग में मुक्ति मिल जाएगी। आप भूल से ही ले लिए भगवान का नाम, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी जो सतयुग में कठोर तप और ध्यान से मिलती थी। वो मुक्ति आपको भगवान के भूल से नाम लेने में मिल जाएगी। और आप अगर व्रत करेंगे तो उससे भी मीठा फल आपको चखने को प्राप्त होगा। दान तप इत्यादि करेंगे तो आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में कोई भगवान का कार्य नहीं करता। कलयुग में सब असंतोषी होते हैं, जितना मिले उसमें भी ना खुश हो, जितना अधिक मिले उतना ही ठीक, और अधिक की लालसा करते हैं। ऐसे में अगर कोई भी भगवान का ध्यान और तप करता है तो उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।